नमस्कार, आप लोगों का द बिहार प्लस पर स्वागत है। देखिए, आज भोजपुरी गायक पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लोगों का आशीर्वाद है और उन्होंने अपनी मां से वादा किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में पवन सिंह, जिन्हें पहले भाजपा ने आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन वहां पर भारी विरोध हुआ पवन सिंह का, जिसके बाद उनसे टिकट वापस ले लिया गया। लेकिन अब पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे पवन सिंह का जो गृह क्षेत्र है वो आरा है। तो चर्चा है कि आरा से पवन सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर पवन सिंह को उम्मीदवार कौन बनाएगी? क्या भाजपा आरके सिंह का टिकट काटकर पवन सिंह को उम्मीदवार बना देगी, या फिर पवन सिंह का महागठबंधन से बात हो चुका है? क्या आरा सीट पवन सिंह के लिए जो है माले छोड़ने जा रही है, क्योंकि माले के ही उम्मीदवार राजू यादव यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं? तो क्या महागठबंधन के तरफ से इस बार पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया जाएगा, या फिर पवन सिंह को किसी अन्य सीट से भाजपा उम्मीदवार बना सकती है? चर्चा है कि महाराजगंज लोकसभा सीट से भी पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, या फिर मोतिहारी में भी पवन सिंह को भाजपा उम्मीदवार बना सकती है। तो ये पवन सिंह को लेकर चर्चा है। लेकिन अब बात हम आरा लोकसभा की कर लेते हैं कि आरा लोकसभा में क्या होने जा रहा है, और बीजेपी के पास अन्य कौन विकल्प है? अगर आरके सिंह जो है वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमारा टिकट उकट कटने नहीं जा रहा है, और इस बार भी हम ही उम्मीदवार होंगे। और आरके सिंह जो है चुनावी दौरा भी कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन इनके अलावा पवन सिंह भी दावा ठोक रहे हैं कि हमको तो चुनाव लड़ना है, मैंने मां को वादा किया है तो इसलिए हमें चुनाव लड़ना है। वही पवन सिंह जिन्हें चुनावी वादा नहीं पता है, उन्हें विकास कार्य कैसे करेंगे वो नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि उन्हें चुनाव लड़ना है। तो आरा में आरके सिंह को लेकर एक बहुत ही चर्चा है कि आरके सिंह एक ऐसे बिहार के नेता हैं जो सिर्फ विकास की बातें कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं तो अपने विकास कार्यों को गिनवा रहे हैं। तो उन्होंने क्या क्या वादा किया और उन्होंने क्या क्या पूरा किया। कोई लोअर पुल बन गया, इसके अलावे पटना और आरा के बीच एक नया ट्रेन चलने लगा। फिर आरा और झारखंड के बीच भी एक ट्रेन चल रहा है, और आरा और सासाराम के बीच भी ट्रेन चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई अपनी उपलब्धियां जो है वो गिना रहे हैं। और आरके सिंह के विकास कार्यों से जनता भी खुश है। जब वहां के कई लोगों से बातचीत की गई तो वो कह रहे हैं, अलग समुदाय अलग जाति के लोग भी कह रहे हैं कि हम आरके सिंह को वोट देंगे, क्योंकि अभी तक आरा में किसी भी सांसद ने इतना काम नहीं किया था। अब बताते हैं कि आरके सिंह की दावेदारी क्यों मजबूत है, और आरके सिंह इतने मजबूती से क्यों कह रहे हैं कि वो ही चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आरके सिंह केंद्रीय मंत्री भी हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, और ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरह से भाजपा की सरकार ने काम किया है उसका श्रेय आरके सिंह को जाता है। बिजली की उपलब्धता, हर घर बिजली पहुंचाना, और पावर ग्रिड का भी बहुत तेजी से काम करवाना। तो आरके सिंह जो है मंत्री पद भी संभालने में कामयाब रहे हैं। साथ में उन्होंने आरा लोकसभा क्षेत्र में भी जमकर काम किया है, इससे जो है कोई नकार नहीं सकता है। वहीं देखें कि महागठबंधन की तरफ से माले यानी कि लेफ्ट जो है लगातार चुनाव लड़ रही है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। और ऐसे में यहाँ के अगर जातीय समीकरण की बात कर लें आरा की, तो आरा में सबसे अधिक वोट जो है यादव जाति के पास है। यादव जाति के कुल 18% मतदाता यहाँ पर है। वहीं दूसरे नंबर पर राजपूत जाति, जिस जाति से आरके सिंह आते हैं और पवन सिंह भी आते हैं, इस जाति की संख्या यहाँ पर 12.5% के आसपास है। इसके बाद ब्राह्मण जाति की संख्या है, ब्राह्मणों का यहाँ पर वोट जो है 8.89% के आसपास है। भूमिहार यहाँ पे करीब 7% के आसपास है। यानी कि फॉरवर्ड का संख्या अगर आप जोड़ लीजिएगा तो 27% के आसपास कुल यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मुसलमानों की संख्या जो है करीब 6.5% के आसपास है। पासवान जो चिराग पासवान के साथ रहते हैं, यानी कि एनडीए के पक्ष में रहते हैं, इनकी भी संख्या 5% है। इसके अलावा कायस्थ, जिसे लाला जाति भी कहा जाता है, इनकी भी संख्या यहाँ पर करीब 5% के आसपास है।
यानी कि जातीय समीकरण के हिसाब से एनडीए का पलड़ा पूरी तरह से भारी है। और एक तरफ एमआईएम ने भी आज ऐलान कर दिया है कि आरा से हम भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे, तो यानी कि मुस्लिम वोट जो है वो पूरी तरह से बिखरने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो सीट है भाजपा के लिए सेफ मानी जा रही है और कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो चाहते हैं कि हमें आरा से टिकट मिल जाए। एक नाम है विशाल सिंह का। विशाल सिंह जो कि मीना सिंह के बेटे हैं, वो भी चाहते हैं कि आरा से उन्हें टिकट मिल जाए। ब्रजभूषण सिंह के दामाद भी लगते हैं विशाल सिंह, तो वो भी आरा से लगे हुए हैं कि भाजपा उन्हें टिकट दे दे। लेकिन अभी तक जो खबर है उसके हिसाब से आरके सिंह ही आरा से उम्मीदवार होंगे, क्योंकि उनकी जीतने की संभावना अधिक है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।